video number 11 of chapter Atoms and Molecule class 9, and today we discuss what is molecular mass and how can we calculate the molecular mass. So first of all, molecular mass क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। और मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? जब टू और ग्रेटर देन टू एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल। सो अगर एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दो एटम आपस में मिलते हैं तो O2 नाम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे और भी ले सकते हो आप N2, जैसे H2, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब जैसे P4, चार फॉस्फोरस के एटम मिलेंगे तो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। S8 सल्फर का मॉलिक्यूल, जब सल्फर के 8 एटम मिलेंगे तो सल्फर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। मींस सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होना। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, तो ये जो है ये मॉलिक्यूल है किसके? एलिमेंट के। सिमिलरली जब टू या उससे ज्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के आपस में कंबाइन होते हैं तो उसका हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे H2O। अब H2O कब फॉर्म होगा? जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन होता है। जैसे NH3, एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन के आपस में कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का तैयार होगा। यहां मैंने गलत बोला था। वाटर का एक मॉलिक्यूल कब कंबाइन होगा, कब बनेगा? जब दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलेगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे। मीन टू से देखो डिफरेंट एलिमेंट हुए ना, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन हुए तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये हालांकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है बट यहाँ एक बार रिवाइज करवा दिया मैंने। हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमें मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे आपके एग्जाम में या स्कूल टेस्ट में नॉर्मली आएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई भी एक कंपाउंड का नाम लिखा होगा। लाइक जैसे हमें अभी निकालना है सोडियम क्लोराइड का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना होगा। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, जो मैं प्रीवियस वीडियो नंबर 10 में आपको बता चुका हूं। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। समझ में बात? सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी हो गई 1। सोडियम 1 लॉस करेगा, क्लोरीन 1 गेन करेगा। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो Na into 1 Na, Cl into 1 Cl। सो फॉर्मूला बन गया NaCl, ठीक है। सो जो NaCl का ये जो कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल बना, इसके अंदर एक एटम है सोडियम का और एक एटम है क्लोरीन का। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास को हम m से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? सोडियम का मास होता है 23। अगर आपको टेबल याद हो, अगर नहीं याद है तो पहले टेबल रन कीजिए। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और सोडियम के एटम है 1, सो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 मल्टीप्लाई क्लोरीन का एटम है 1। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 58.5 और पीछे लिखेंगे हम ग्राम। सो सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? 58.5 ग्राम। नेक्स्ट आएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होती है 1, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, सो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 282, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो Mg into 1 Mg, OH into 2 OH होल ट्वाइस। यहां ब्रैकेट लगानी जरूरी है। अगर आप बिना ब्रैकेट लगाए 2 लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है। किसके साथ? O के साथ भी और H के साथ भी। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और मैग्नीशियम के एटम है 1, सो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस
ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर 2 है, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है ना, यानी ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और यहाँ ऑक्सीजन है टोटल 2, 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, इनको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 24 1 जा 24, 16 2 जा 32 एंड 1 2 जा 2, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सो ये आएगा 4 और ये आएगा 34 एंड 24, सो इट इज 58 ग्राम। क्या आएगा 58 ग्राम। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, सो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 283। समझ में बात? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है AlCl3, AlCl3। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूंगा? अब एल्यूमिनियम के एक एटम का मास होता है 27, कितना होता है 27, और एटम है यहाँ पर 1, प्लस क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5 और यहाँ टोटल कितने हैं 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये आएगा 27 इंटू 127 प्लस 35.5 इंटू 3। इसको सोल्व कीजिए जल्दी से और फिर आंसर बताइए क्या आएगा। सो ये आएगा 3 5 जा 15 5 1, 3 5 जा 15 और 1 16 6 1, 3 3 जा 9 और 1 10 और यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, इनको टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 133.5 ग्राम, 133.5 ग्राम। सो आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हम इन 3 कंपाउंड के और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट इज कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, और फॉस्फेट का सिंबल अगर आपको याद हो तो ये होता है PO4। अगर नहीं लर्न है तो आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन साथ में मेंशन है, और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो फॉर्मूला बिकम Ca3PO4 होल ट्वाइस। समझ में बात? अब हम निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? अब कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40 और यहाँ कैल्शियम के टोटल एटम कितने हैं 3, प्लस फास्फोरस का जो मास होता है वो होता है 30। फास्फोरस के एक एटम का मास होता है 30 और फास्फोरस के टोटल एटम है 2, तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और ऑक्सीजन के टोटल एटम है 2 4 जा 8। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 14 3 जा 120, 32 जा 60, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 128। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 120 एंड 120 240, 248। ठीक है, 308 ग्राम आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा 308 ग्राम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई सो फॉर्मूला बिकम Al2O3। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। एल्यूमिनियम के एक एटम का मास होता है 27 और एल्यूमिनियम के टोटल एटम है यहाँ पर 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और ऑक्सीजन के टोटल एटम है यहाँ पर 3। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 54, 16 3 जा 48। सो ये हो गया 102 ग्राम। समझ में बात? नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम का सिंबल होता है Na और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई सो फॉर्मूला बिकम Na2CO3। क्या बन गया Na2CO3। अब हम इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 और सोडियम के टोटल एटम है यहाँ पर 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और कार्बन के टोटल एटम है यहाँ पर 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और ऑक्सीजन के टोटल एटम है 3, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये इट बिकम 46, 12 1 जा 12, 16 3 जा 48। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
106 ग्राम। समझे बात? ये मोलिकुलर मास हमने निकाला। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर नेक्स्ट 3 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। नाउ हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2882। सो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। कैल्शियम का वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम CaCl2। क्या बन गया ये? CaCl2। अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40 और कैल्शियम के टोटल एटम है 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5 और टोटल क्लोरीन के मास एटम है 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 40 इंटू 1 40 प्लस 35.5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 71 एंड इट बिकम 111 ग्राम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। तो ये क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, हाइड्रोक्साइड सिंबल होता है OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। सो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास होता है 27 और यहां पर टोटल एल्यूमिनियम के एटम है 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और यहां पर टोटल ऑक्सीजन के एटम है 3, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और टोटल हाइड्रोजन के एटम है 3, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। सो 27 into 1 27, 16 3 48 and 3 1 3, so it become 78 ग्राम। क्या आएगा? 78 ग्राम। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट। अब याद करो मैंने कॉपर की आपको 2 वैलेंसी बताई थी। जब क्यूप्रस हो तो कॉपर की वैलेंसी 1 होती है और जब क्यूप्रिक हो तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है ना? और सिमिलरली मैंने आयरन की भी आपको 2 वैलेंसी बताई थी। क्या? एक तो जब आपके पास फेरस हो तो आयरन की वैलेंसी आपको 2 लेनी है और जब फेरिक हो तो आपको 3 वैलेंसी लेनी है। बट अगर आपको मेंशन ना हो, मींस क्यूप्रस या क्यूप्रिक वर्ड या फेरस या फेरिक वर्ड मेंशन ना हो तो हमेशा आप 2 वैलेंसी लोगे। सो कॉपर की यहां पर हम वैलेंसी 2 लेंगे। सो कॉपर का सिंबल होता है Cu, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। कॉपर की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 1 आएगा। ठीक है, और 1 से 1 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम CuSO4। ठीक है, इसका ब्लू कलर होता है। इस कंपाउंड का कैसा कलर होता है? ब्लू। सो मॉलिक्यूलर मास अगर हम फाइंड आउट करें, अब कॉपर के एक एटम का मास होता है 63 और कॉपर के टोटल एटम है 1। नेक्स्ट सल्फर का एक एटम का मास होता है 32 और सल्फर के टोटल एटम है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और टोटल एटम है ऑक्सीजन के 4। तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा 63 into 1 63, 32 into 1 32 प्लस 16 4 जा 64। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 3 2 5 और 4 9, 6 और 3 9 और 6 15, 159 ग्राम। सो इन सब एग्जाम्पल के साथ आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास और उसकी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आपके पेपर में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, और एक कंपाउंड का नाम लिखा होगा, फॉर्मूला भी आपको खुद बनाना पड़ेगा और उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।